स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको कराई थी एक्सरसाइज 4.1 दैट इज़ न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वो चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आज हम चिल्लर पार्टी लगाएंगे एक्सरसाइज 4.2। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना अगर पसंद आए तो इसके लिए पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लगाना है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर फोल्डर सर्च करें। क्लास 9 का एक ही फोल्डर मैंने बनाया है एनसीईआरटी के लिए और उसके अंदर आपको एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलने वाले हैं। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो इसके अंदर y इज इक्वल टू दे रखिए इक्वेशन अपने को 3x + 5 हैज़, इसके कितने सोल्यूशन होंगे। तो पहला आपका दे रखा है यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन। दूसरा दे रखा है ओनली 2 सोल्यूशन। स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, अदरवाइज आप बुक लेकर बैठिए, बुक के अंदर भी आपको मिलेगा। और तीसरा दे रखा है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पिछले लेक्चर के अंदर ही मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो सोल्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो ये तो बच्चों को पता होता है, लेकिन होते कैसे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, आप यहाँ पर किसी भी रियल नंबर को रखने के लिए आपको ये फ्रीडम है कि आप कोई सा भी रियल नंबर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। जैसे मान लो x इक्वल टू अगर मैंने 0 रखा तो y इक्वल टू 3 × 0 + 5, तो y इज इक्वल टू 0 + 5, तो y की वैल्यू कितनी होगी 5। अच्छा, जो सोल्यूशन होता है वो पेयर में होता है, दैट इज 0, 5 x, y। ये क्या होता है, इसका सोल्यूशन होता है। ये x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू y की। तो y की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, x के ऊपर। तो आपने x जब 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब ये कैसे पता लगाएं ये किसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन होने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। देन वी कैन से दैट कि ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। अब ये सोल्यूशन तभी तो है कि जब आपने x यहाँ 0 रखा है तभी तो y 5 आया है ना। कहने का मतलब जब यहाँ x 0 रखेंगे तो ये 5 आएगा और y की वैल्यू 5 रख दो तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो एक सोल्यूशन ये हो गया। दूसरा सोल्यूशन आप x की जगह 1 रख दें तो y इक्वल टू कितना आएगा 3 × 1 + 5, तो 3 + 3 बन जाए 3 + 5 कितना हो गया 8, तो 1, 8। अगर x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 आएगी। इज दैट क्लियर। तो ये सारे नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो मेरे भाई ज़रा सोचो, आप जो अपने पास से रियल नंबर रख रहे हैं तो रियल नंबर होते कितने हैं, है ना, इनफाइनाइट होते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर रखने से आपको y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, इनफाइनाइट वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, राइट। चलिए, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। इससे पहले के जितने चैप्टर हैं, आपका नंबर सिस्टम हो गया आपका, राइट, और पॉलिनोमियल्स हो गया, उसकी प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि राइट 4 सोल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो मैं अभी करा रहा था वो सेकंड क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछ लिया। 4 सोल्यूशन बताना है अपने को। फर्स्ट पार्ट 2x + y = 7। चलिए फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। इसमें अपने को 4 सोल्यूशन बताना है इसके। तो फर्स्ट सोल्यूशन के लिए आप, है ना, तो एक काम करते हैं, सोल्यूशन निकालने के लिए y इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं 7 - 2x, जिससे आसानी हो जाए। ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो पहले सोल्यूशन के लिए x इक्वल टू 0 ले लो, तो y इज इक्वल टू 7 - 2 × 0, तो y इज इक्वल टू 7 - 0 = 7। तो x हो गया 0, y कितना हो गया 7। तो पहला सोल्यूशन ही हो गया। अब कुछ बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है कि सर कि हम नंबर क्या ले सकते हैं। अरे भाई, आपकी चॉइस है, कुछ भी ले सकते हो। नंबर ऐसा लीजिए जिसको आप आसानी से क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें, इक्वेशन में रखने के बाद y की वैल्यू आसानी से निकाल सकें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा सोल्यूशन देखिए, x की जगह 1 ले लो, x के प्लेस पर 1 ले लीजिए, तो y इक्वल टू कितना आएगा 7 - 2 × 1, तो ये हो गया 7 - 2 = 5, राइट। तो दूसरा सोल्यूशन है x 1 लिया तो ये कितना हो गया 5। ये दूसरा सोल्यूशन हो गया आपका, राइट। तीसरा सोल्यूशन देखिए, तीसरा सोल्यूशन x की जगह अब
-1 ले लीजिए, है ना। अब देखिए -1 लोगे तो थोड़ा केयरफुली आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो y = 7 - 2, x के प्लेस पर -1, केयरफुली, बहुत ध्यान से कि x की जगह -1 रख रहे हैं आप, है ना। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2, तो ये कितना हो गया 9। -1 रखने से क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तीसरा सोल्यूशन। और ये आपका हो गया चौथा सोल्यूशन। देखिए कैसे निकालेंगे। अगर माइनस वैल्यू रखने से अगर आपको डर लग रहा है तो मत रखना, लेकिन आप 9th क्लास में तो एटलीस्ट रिस्क तो लीजिए थोड़ा सा, है ना। चलिए x की जगह रख दीजिए आप 2 रख दीजिए, कितना 2, तो रखिए भाई x की जगह 2। तो y = 7 माइनस इस इक्वेशन के अंदर 2 × 2, तो y = 7 - 4, तो y = 3, राइट। तो x 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। ये आपका हो गया चौथा सोल्यूशन। तो उसने 4 सोल्यूशन ही बोले थे। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर एग्जैक्टली मैच कर जाए, है ना। तो इसमें आंसर कुछ भी हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसमें, कोई से भी 4 सोल्यूशन आप लिख सकते हैं। हटाऊँ इसे, पक्का। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। चलो इसको हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसे हटा देता हूँ। सेकंड पार्ट देखिए, और अगर एग्ज़ाम पर्पज़ से पूछेंगे कि सर इसमें से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो सेकंड पार्ट इसका गारंटी से एग्ज़ाम के अंदर आता है। देखिए क्या है, सेकंड पार्ट है आपका πx + y = 9। एग्ज़ाम के अंदर पूछते हैं ये। देखिए पहला सोल्यूशन देखिए, फर्स्ट वन, यहाँ से पहले आप y = ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इससे वैल्यू y के निकालने में आसानी हो जाती है ना। y इधर रखिए, x का टर्म उधर रखिए। तो पहले सोल्यूशन के लिए अगर x = 0 रखूँगा तो y की जगह y = 9 - π × x के प्लेस पर 0 रख दीजिए। तो y = 9 - 0 = 9, तो 0 रखने से क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो पहला सोल्यूशन आपका 0, 9 हो गया। 0 रखेंगे, 0 × π क्या होता है 0 होता है। चलिए सेकंड, अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो y = क्या होगा 9 - π × 1, तो ये हो जाएगा 9 - π, ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो 1, 9 - π। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम पाई की वैल्यू रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं आप, 22/7 रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं रखने की, आप पाई में ही आंसर निकाल दें, राइट। चलिए तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा पार्ट, अगर आप x की जगह -1 रखेंगे, x के प्लेस पर क्या नंबर देखिए आप ऐसे रखा करें, जो नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, इधर -1, -2, यही 4-5 नंबर रख दिया करें आगे पीछे के, 0 के इधर उधर, तो ज़्यादा बेटर है। रख कुछ भी सकते हैं, लेकिन सहूलियत के लिए ये है आपकी, है ना, आसानी होगी इससे अगर आप ये वैल्यू रखेंगे। तो बताइए y = कितना 9 - π × -1, तो 9 माइनस प्लस पाई, तो ये हो गया आपका -1 रखने से कितना आएगा 9 + पाई। ये इसका तीसरा सोल्यूशन हो गया। चौथे सोल्यूशन के लिए आप x = 2 रख दीजिए। कितना रख दीजिए 2। तो बताइए y = 9 - π × 2, तो ये हो गया 9 - 2 पाई। तो 2 रखने से 9 - 2 पाई आएगा, ये इसका सोल्यूशन हो गया। नोट कर लीजिए, है ना। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। देखें नेक्स्ट पार्ट है आपका थर्ड पार्ट इसका, x = कितना है ये 4y। x = कितना है ये 4y। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि y की वैल्यू रखकर किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो y = 0 ले लो, फर्स्ट पार्ट देखिए इसका पहला सोल्यूशन। तो x = 4 × 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, तो x 0 आया, y की वैल्यू 0 रखने से। पहला सोल्यूशन ये हो गया इसका, राइट। दूसरा सोल्यूशन देखिए, अगर मैं y की जगह 1 रख दूँ तो x = कितना आएगा 4 × 1, तो x = 4, तो x की वैल्यू 4 आएगी, y की वैल्यू 1 रखने से, राइट। तीसरा सोल्यूशन देखिए, थर्ड सोल्यूशन, y के प्लेस पर 2 रख दीजिए, तो x = आएगा 4 × 2, तो x = कितना हो गया 8, तो 8, 2 इसका तीसरा सोल्यूशन हो गया। चौथा सोल्यूशन, अगर आप y की जगह -1 रख दें, कितना रख दें -1, तो x = कितना आएगा 4 × -1, तो x = -4, तो x की वैल्यू -4 आएगी जब y की वैल्यू आप -1 रखेंगे। तो ये इसके कितने हो गए 4 सोल्यूशन हो गए। आप भी अपने पास से कोई भी नंबर रखकर क्या कर सकते हैं सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया सेकंड। थर्ड वाले पर आते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं इसमें। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है,
अब थर्ड क्वेश्चन में इसका उल्टा है कि आपको सोल्यूशन दिया होगा और चेक करना होगा कि बताइए इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो इसका तरीका क्या बताया था मैंने, मेथड क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, एक्स वाई के लिए बराबर आना चाहिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, है ना। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, 0,2 ये बताना है कि इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो x कितना है यहाँ पर 0 और y कितना है 2, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 2 इक्वल टू 4, तो -4 इक्वल टू 4। क्या -4 4 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट इट्स सोल्यूशन। नो लिख देंगे, ये इसका सोल्यूशन नहीं है, राइट। चलिए x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। दूसरा आपका है 2,0 इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x आपके पास 2 है और y कितना है 0, तो x की जगह आप 2 रख दीजिए और y की जगह 0 रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो 2 इक्वल टू 4, 2 4 के बराबर नहीं होता है, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। नोट कर लीजिए, पहले दो क्वेश्चन दी हुई इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं है। हटाओ इसे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, इसे हटा देता हूँ मैं। चलिए और देखते हैं। और तीसरा आपको दे रखा है 4,0 इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो बताइए x कितना है 4 और y कितना है 0, तो x की जगह 4 और y के प्लेस पर 0 इक्वल टू 4। चेक करेंगे तो 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4, तो ये बराबर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर इट इज़ इट्स सोल्यूशन। ये इसका क्या है 4,0 इसका क्या है सोल्यूशन है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको, राइट। चलिए और देखते हैं √2, 4√2। ये क्वेश्चन बोर्ड मतलब एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये x की वैल्यू कितनी है √2, y की वैल्यू कितनी है 4√2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वो पाई वाला और एक ये वाला, इस पर आप फोकस करिए। इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। चलो बताओ भाई, x की वैल्यू √2, y की वैल्यू 4√2 इक्वल टू कितना हो गया 4, y के प्लेस पर 4√2, तो ये हो गया √2 माइनस 4 2 ज़ा 8√2 इक्वल टू 4। 8√2 पे से √2 जाएगा तो माइनस का 7√2 इक्वल टू 4, तो 7√2 माइनस का 4 के बराबर नहीं होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर ये इसका सोल्यूशन नहीं है, नो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। देखें इसके अंदर एक और है 1,1, लास्ट आपका फिफ्थ पार्ट जो है वो है 1,1। इसका मतलब x 1 है और y 1 है, और x माइनस 2y किसके बराबर है 4 के, तो x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर भी 1, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो -1 इक्वल टू 4, -1 4 के बराबर नहीं होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आपके यूटी में फाइनल एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला ज़रूर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x कितना है, x 2 है और y कितना है, y 1 है। अगर ये इसका सोल्यूशन है किसका, 2x प्लस 3y इक्वल टू k, अगर x और y इसके सोल्यूशन हैं तो किसकी वैल्यू बताइए, k की वैल्यू बताइए। 2x प्लस 3y इक्वल टू k, बताइए x के प्लेस पर कितना रखेंगे 2, y के प्लेस पर 1, तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल टू k, 4 प्लस 3 7 इक्वल टू k, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। इज़ दैट क्लियर। एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है। कैसे, आपको 2 वेरिएबल इक्वेशन में k कहीं ना कहीं कोफिशिएंट फॉर्म में या कांस्टेंट फॉर्म में दिया होगा, x और y की वैल्यू पुट कर दो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, गारंटी से ये क्वेश्चन आने वाला है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट